हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? पिछले कुछ दिनों से बुरी ख़बरें और सिर्फ बुरी ख़बरें ही सुनने को मिल रही हैं। और ये बुरी ख़बरें बहुत ही ज़्यादा बुरी हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल की कंपनियों ने फिर से अपने मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफ़ा करना शुरू कर दिया है। और इजाफ़ा भी अच्छा खासा किया जा रहा है, कम इजाफ़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है। और ये सिर्फ बिग थ्री होंडा, यामाहा या सुजुकी नहीं, पाकिस्तानी जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। होंडा बाइक्स की न्यू प्राइसेस आप देख रहे हैं। होंडा CB150F 2,50,900 रुपये। इसके बाद आ जाता है सुजुकी ने भी अभी पिछले दिनों अपने बाइक्स की प्राइसेस में इजाफ़ा किया है। सुजुकी का बाइक्स तो वैसे ही पुराने मॉडल के हैं, लेकिन अब आप उनकी प्राइस देख लें। सुजुकी GR150 जो कि न्यू था, उसकी प्राइस 2,90,000 रुपये यानी 3 लाख रुपये चली गई है। 3 लाख रुपये में अगर से आपने सुजुकी का GR ही लेना है तो इससे अच्छा तो फिर आपके पास बेनेली का ऑप्शन आ जाता है। रोड प्रिंस की बाइक्स में भी आप देख सकते हैं 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक इजाफ़ा किया गया है इन मोटरसाइकिल की प्राइसेस में भी। इसके बाद यूनाइटेड मोटरसाइकिल की प्राइसेस में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा किया गया है। इस कंपनी ने भी अपनी बाइक्स की प्राइसेस में काफ़ी इजाफ़ा कर दिया है, और यूनिक वालों ने भी अपनी बाइक की प्राइसेस में काफ़ी इजाफ़ा किया है। अब मोटरसाइकिलों की कीमतों में इतने इजाफे की वजह क्या है, ये तो कोई भी नहीं बताता। लेकिन ये प्राइसेस क्योंकि फरवरी से लागू हो गई हैं, तो अब आपको बाइक्स महंगे ही मिलेंगे। जिमको कंपनी ने भी अपनी बाइक्स की प्राइसेस में इजाफ़ा किया है, लेकिन इतना ज़्यादा इजाफ़ा नहीं है। जबकि ये जो पाकिस्तानी कंपनी है जिसका नाम यूनाइटेड है, इसने अपने मोटरसाइकिल की कीमतों में 7,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक का इजाफ़ा किया है। यानी 18,000 रुपये तक का इजाफ़ा आपको इनकी बाइक्स में देखने को मिलेगा। आजकल पाकिस्तान में वैसे ही माशी हालात काफ़ी ख़राब हैं। लोगों के पास काफ़ी हद तक जो है वो महंगाई की वजह से इतने पैसे अब नहीं बचे कि वो अब न्यू मोटरसाइकिल ख़रीद सकें, जिसकी वजह से पुराने मोटरसाइकिल या यूज़ मोटरसाइकिल की मार्केट प्राइसेस में भी काफ़ी इजाफ़ा होता जा रहा है। और इसकी वजह यही हमारे डीलर हजरात भी हैं, जो कि आवाम को लूटने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं रखते। इसी के साथ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के बाइक्स भी हैं जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं। उनके डीलर हजरात भी अपनी मनमानी कीमतों पर उन बाइक्स को सेल करते हैं। तो अब पाकिस्तानी आवाम कहाँ जाए? अब हमें ऐसा ही करना होगा कि न्यू बाइक्स को हमें खैराबाद कहना होगा और पुरानी बाइक्स ही ख़रीदनी पड़ेंगी, क्योंकि न्यू बाइक्स तो अब पाकिस्तानी अवाम की पहुंच से बिल्कुल ही बाहर होती चली जा रही हैं। और ये बात सिर्फ अब 125 या 150 सीसी तक में नहीं रह गई, बल्कि 70 सीसी भी बहुत महंगे होते जा रहे हैं। आपको पता है कि होंडा का प्राइडर जो है वो 100 सीसी बाइक है और उसकी प्राइस भी अब 1,10,000 रुपये पर पहुंच गई है, जबकि वो 100 सीसी बाइक है। तो इतनी ज़्यादा प्राइसेस में अब ये बाइक्स ख़रीदना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। कुछ लोग अभी भी हैं जो इन प्राइसेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन ये प्राइसेस इन बाइक्स के लिए बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती हैं। अब पाकिस्तान में गवर्नमेंट को आगे आना होगा और कम से कम उन्हें 2 व्हील्स के लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी मुतारिफ़ करानी होगी जिससे इनकी कीमतों में काबू लाया जा सके और आवाम को भी कुछ फ़ायदा हासिल हो, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा आवाम है जो कि मोटरसाइकिल पर सफ़र करती है, गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए एक आखिरी हल मोटरसाइकिल ही है। लेकिन अब चूँकि मोटरसाइकिल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो नया बाइक ख़रीदना भी काफ़ी हद तक नामुमकिन ही नज़र आता है। अब आप लोगों का क्या कहना है इन कीमतों के बारे में, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कंपनीज तो पागल ही होती जा रही हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं ये अब हमें डिसाइड करना है। अभी तक के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।